हेलो बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 1 से पाठ 11 रसखान पढ़ेंगे। रसखान जी का जीवन परिचय। रसखान जी का जन्म 1548 में दिल्ली के निकट एक पठान परिवार में हुआ। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे स्वच्छंद भावधारा के कवि थे। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रसन्न होकर विठलनाथ ने उन्हें दीक्षा दी। तब वे ब्रजभूमि में रहकर कृष्ण भक्ति में रमे रहे। मुसलमान होते हुए भी उन पर सांप्रदायिक संकीर्णता हावी नहीं हो सकी और सन 1628 में लगभग इनका निधन हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं। रसखान जी की 2 काव्य रचनाएं उपलब्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम से संबंधित सवेय और कवित्व है और प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं। रसखान रचनावली नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। उनके साहित्यिक विशेषताएं। रसखान वस्तुतः रस की खान है। उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति अनन्य अनुराग प्रकट किया है। उनके काव्य में कृष्ण के रूप, माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं, गोपियों की प्रेमासक्ति का मनोहर वर्णन मिलता है। उनका काव्य अनेक विशेषताओं से मंडित है। उसमें से प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों की धारा प्रभावित होती है। भाषा शैली। रसखान ब्रज भाषा के कवि हैं। उनके काव्य में इतनी मधुरता और प्रभावमयी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, वह बहुत कम कवियों के काव्य में मिलता है। रसखान भाषा की मधुरता, मार्मिकता, शब्द चयन की विशिष्टता के अनुपम माने जाते हैं। उनके कवित्व और सवेय पूर्णता सुगेय हैं। अलंकारों का अनायास प्रयोग किया गया है। इनमें भावावेश की प्रधानता है। सवेय क्या होता है? एक वार्णिक छंद है। प्रथम पढ़ेंगे। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कूल कदम की डारन। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। मानुष यानी मनुष्य, बसो यानी बसेरा करूं, ग्वारन यानी ग्वालों के बीच, पशु यानी पशु, मझारन यानी मध्य में, नित्य यानी नियमित, धेनु यानी गाय, पाहन यानी पहाड़, गिरि यानी पहाड़, पाहन यानी पत्थर, गिरि यानी पर्वत, पुरंदर यानी इंद्र, खग यानी पक्षी, कालंदी यानी यमुना, कूल यानी किनारा, डारन यानी डालियाँ। भावार्थ देखते हैं। यहाँ कवि अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के समीप पाने की इच्छा से कवि रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लूँ तो मेरी ये उत्कृष्ट इच्छा है, मेरी अभिलाषा है कि मैं ब्रज के गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में बसेरा करूं। अगर ईश्वर ने मुझे मनुष्य योनि में पैदा करता है तो मेरी एक इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में बसूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। अगर मैं पशु योनि में पैदा होता हूँ, अगर मैं पशु बनता हूँ तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है, मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। नित्य नंद की धेनु मझारन। फिर भी मैं चाहता हूँ अगर मैं पशु बनूँ तो नंद बाबा के गायों के बीच में रहूँ। पाहन हो तो वही गिरि को कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए, वृक्ष की रक्षा के लिए अपने छत्र की तरह हाथ में
उठाया था। अगर मैं किसी पहाड़ का पत्थर बनूं तो मैं उसी पहाड़ का बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के से बचने के लिए उसे अपनी छत्र की तरह धारण किया था। जो खग हो तो बसेरा करो मिली, कालंदी कूल कदम की डारन। अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के तट पर स्थित कदम की डालियों पर बसेरा करने वाला ही पक्षी बनूं। अर्थात मैं हर योनि में, हर जन्म में अपने आराध्य श्री कृष्ण और ब्रजभूमि का सामीप्य चाहता हूँ। यही मेरी प्रभु से विनती है। सेकंड सवैया देखते हैं। या लकुटी अरु कांवरिया पर राज तिहुपुर को तजडारो, आठों सिद्ध नवो निध के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत की धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। या यानी इस, लकुटी यानी लकड़ी या लाठी, अरु यानी और, कामरिया यानी कंबल, तिहु यानी तिहुपुर यानी तीनों लोकों का लोक कौन कौन से होते हैं? स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। तज यानी त्यागना। आठों सिद्ध यानी आठों सिद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, ईशत्व और वशित्व। नवोनिधि यानी नौ निधियाँ। चराई यानी चराना। विसारो यानी भुला दूँ या छोड़ दूँ। आखिंसो यानी आँखों से। तड़ाग यानी तालाब। कलधौत यानी सोना। धाम यानी महल या घर। करील यानी एक कटीला पौधा, कैर की झाड़ी। वारो यानी न्यौछावर कर दूँ। भावार्थ देखते हैं। यहाँ कवि श्री कृष्ण के प्रिय वस्तु के प्रति अपना अनुराग दर्शाते हुए कवि कहते हैं, या लकुटी अरु कांवरिया पे राज तिहुपुर को तज डारो, कि मैं श्री कृष्ण की लाठी या छड़ी या कम्बल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के सुख और साम्राज्य को छोड़ने को तैयार हूँ। अर्थात अगर मुझे श्री कृष्ण के लकड़ी, कंबल मिल जाए तो मैं क्या करूं? इन तीनों लोकों के सुख को त्याग दूं। आठों सिद्ध नवो निध के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने का सौभाग्य मिले तो मैं आठों सिद्धियां और नौ निधियों के सुख को भी त्याग दूं। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि वो कब मेरे इन नेत्रों में ब्रजभूमि के वन, तालाब देखने का सुखद अवसर मिलेगा। अर्थात मेरी इन आँखों को कब ब्रज के वन, बाग, तालाब देखने का अवसर मिलेगा। कोटि के कलधौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो मैं श्री कृष्ण की लीलाओं के उन करील के कुंजों पर सोने के करोड़ों महलों को न्यौछावर कर सकता हूँ। अर्थात कवि रसखान यहाँ कहना चाहते हैं कि मुझे अपनी आराध्य श्री कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं से जो सुख प्राप्त होता है वह अन्य किसी वस्तु से नहीं मिल सकता।